जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय और जिला से आए हुए पदाधिकारी चौधरी जी हम से आपके साथ रहेंगे और हम सभी के युवा सबों के दिल पर राज करने वाला एक ऐसे सरकार है जिनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय बिहार, जय बिहार। और क्या करना चाहिए और आगे हम लोग को क्या होना चाहिए, इसका सुझाव 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट पर जो भी व्यक्ति जो भी हमारे पदाधिकारी में बोलना चाहेंगे वो बोलते हैं। की टीमें काम कर रही है जन सूरज को हर प्रखंड हर गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए। इसमें मेरा कुमार है। मैं ग्राम पंचायत राज पिठौरी के पिठौरी से बिलोंग करता हूं और हमारा विषय है कि हम जन सुराज को कैसे आगे बढ़ावें, इसका कैसे विस्तार करें। तो किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे अधिक जरूरी कोई चीज है तो वो है लगन, प्रयास, कोशिश। अगर कोशिश किया जाए, प्रयास किया जाए तो हर असंभव काम संभव बनाया जा सकता है। उनके चरित्र से हम प्रभावित हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँचने का हम लोग काम किए हैं। और आप लोग दूर दूर से आए हुए व्यक्ति अगर उनके नाम पर, प्रशांत किशोर जी के नाम पर आप लोग समय दिए हैं, इसके लिए हम सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं। हमको मात्र 4 काम चाहिए सरकार के माध्यम से, या जो भी सरकार बने। हमको रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हम ये 4 अगर चीज़ हमको सरकार देती है तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा हिफाजत रोड बनाने का, घर बनाने का या कोई काम करने का। लिए हम लोग खुद एक आदमी का रोजगार मिलता है तो उस परिवार का हर व्यक्ति अपना परिवार को सुखी संपन्न रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एक आवास दिया जाता है तो वो अपंगु होकर दूसरे आवास के लिए उसके दूसरा भाई सरकार के आस लगाकर बैठ जाता है कि हमको भी आवास मिलेगा तो एक घर बनाएंगे। जिस दिन हमको रोजगार मिल जाएगा कि हम सरकार से विश्वास छोड़ देंगे। रोजगार हमको महत्वपूर्ण है, सबसे पहले रोजगार। कि आप देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं और जन सुराज के प्रखंड संचालक समिति बैठक यहाँ पर हुई है और जितने भी सारे प्रखंड पंचायत के जितने भी सारे जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं
और जैसा कि आपको बता दें 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उसी को लेकर के सारे पार्टियां जो है अपनी अपनी बैठक कर रही है और अपने अपने लोगों को टीम गठित कर रही है कि कैसे इस चुनाव को, जैसा कि जन स्वराज का एक नारा है कि जन जन तक पहुंचाना है। आइए हम थोड़े से बाद में बात कर, गठन में क्या हुआ सर? आज यहाँ प्रखंड कमेटी की बैठक की गई, संगठन के विस्तार के बारे में विचार किया गया, जन स्वराज को जन जन तक पहुँचाने पर अपना वक्तव्य डाला गया। सारे पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात कही और सारे नौजवानों ने यहाँ संकल्पित होकर के, सबसे बड़ी बात है कि दृढ़ संकल्प जब हो जाए व्यक्ति तो कहा जाता है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी हो जाता है। प्रशांत किशोर जब चाह दिए हैं तो घर घर से प्रशांत किशोर निकल करके, और संगठन का ऐसा स्वरूप होगा कि बिहार में शिक्षा भी होगा, रोजगार भी होगा। एक बात मैं कहना नहीं छोड़ूंगा कि आज दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में आप जो इस जन स्वराज की बैठक में 3 घंटे का जो समय दिया है, मुझे पूरे जन स्वराज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह कामना करता हूं कि आपके जैसे नारी शक्ति अगर जाग गया तो पत्रकारिता से लेकर के समाज तक, सड़क से लेकर के संसद तक प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करने से कोई नहीं रोकेगा और नया बिहार भी बनेगा और नया रोजगार भी होगा। मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव, कार्यालय प्रभारी, जन स्वराज, सिवान। सब जगह हर पंचायत गांव में जाकर यही लोगों को जन संपर्क में करना है, जन जन तक धरातल पर जाकर बताना है कि अभी हम लोगों की सरकार किस लालच में, किस भ्रम में हम लोग अंधकार में भेज रही है। उस अंधकार से दूर होने के लिए हम लोगों को दूसरी जन स्वराज में जोड़ना है। हमारे प्रशांत किशोर वो हमारे बिहार के एक ऐसे बेटा हैं जो इस कार्यक्रम में आगे बढ़े हैं। तो क्यों ना हम लोग इस पंचायत के, इस समाज के बेटी, बहन, महिला आगे जाएं। हमारे बच्चे के लिए, वो अपने बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे के लिए ही दिन रात या इस पचलखी पंचायत से चलकर आज समस्तीपुर तक गए हैं। किसके लिए? उनके पैर में छाले तक पड़ गए। आज हम लोग को कहा जाता है इस पंचायत से उस पंचायत तक जाने के लिए तो चलते हैं लेकिन थक जाते हैं। लेकिन उनमें भी हम तो चाहते हैं कि दैवी शक्ति हो कि वो पूरे बिहार के बेटा बन के वो अपना नाम कमाए और हम सभी लोगों को ऊर्जा उनमें भरे कि और आगे बढ़े। और हम लोगों को इस महिला मंच के तरफ से मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि हर घर में महिलाओं को ये बताएं कि महिला को भी 50% का अधिकार है, वो भी पुरुषों के साथ कदम में कदम मिला के चल सकती है और हम लोग का जो हक अधिकार है वो हम लोग को मिले। जब इस कार्यक्रम में मैं जुड़ती तो हमारे स्टूडेंट लोग बोल रही थी कि इस मीटिंग में सिर्फ जेंट्स लोग ही जाते हैं, महिला लोग ही जाते हैं। आज हम लोग चल के देखेंगे, इन लोग को काफ़ी उत्साह लगा, अच्छा लगा। इन लोग को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त हम हैं सिवान के पचलखी में, जहां पर आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी का एक नारा है जिन्होंने पैदल यात्रा किया है और कर भी रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं और यही उनका नारा है, जन जन तक पहुंचाना है और सुंदर राज्य बनाना है। हालांकि बिहार राज्य को आप जानते होंगे कि पहले कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा किस प्रकार से अपने देश में नेता आए और इसको किस प्रकार से इसको खोखला बना के रख दिया। और इसी खोखलापन को देखते हुए जन स्वराज प्रशांत किशोर जी निकले हुए हैं और बिहार को अच्छा और सुंदर बनाना चाहते हैं। इसी बीच में जन स्वराज का यहाँ पर मीटिंग रखा गया था सिवान जिले में, जो जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। आइए जन स्वराज से जितने भी जुड़े हुए वक्ता हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या गठन हुआ और कैसे बिहार को अच्छा राज्य बनाना है। जी सर, आपको बता दें इसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं कि हर घर से एक प्रशांत किशोर पैदा होना चाहिए। जी सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के साथियों को और आपके दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस सच्चे काम में सहयोग करने का आपने जो निर्णय लिया और सहयोग कर रही हैं।
आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो नारा है कि सबको शिक्षा, सबको सम्मान, सबको सुरक्षा मिले, आज तो कहने के लिए तो सभी नेताओं ने कहा, लेकिन आपने देखा कि लोग कहते केवल है, करते नहीं हैं। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं उसको करने के लिए, धरातल पर पहुंचाने के लिए इन सारे विद्वान साथियों को गांव-गांव तक चला रहे हैं और अपने खुद चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आज यहाँ पचलखी के धरती पर मैं यहाँ सभी तमाम लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इनसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज तक लोगों ने वोट दिया ये सोच करके कि मुझे नेता को जिताना है, लेकिन आज से ये इसलिए वोट देना है कि अपनी समस्याओं का समाधान निकालना है। आज ये सोच के वोट देना है। परिचय दे दें। मेरा नाम एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न, जिला प्रवक्ता जनसुराज सिवान। बिहार को नेता नहीं बेटा चाहिए और बेटा वो बनेगा प्रशांत किशोर जी। आइए अफसर से मिलेंगे। जी मुखिया जी बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बैठक? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हमारे दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जन स्वराज का जो हम लोगों का गांव-गांव में जो संगठन का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो मैडम हम आपको बताना चाहता हूं कि आज तक इस देश में जितने रूलिंग पार्टी है सब लोगों ने पहले पार्टी बनाया है, उसके बाद उनकी सरकार बनी है और आज तक गरीबों की लड़ाई वो लोग लड़ते रह गए। आज 76 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक गरीबी से निजात हमारे देश के लोगों को नहीं मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक प्रशांत किशोर ही एक ऐसा हमारे नेता हैं, हम लोगों के नेता हैं जिन्होंने अभी संगठन के माध्यम से पूरे बिहार के जनता को यह दुख दर्द को वो सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या तकलीफ है और उस तकलीफ के माध्यम से वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह के हम लोगों को सरकार बनाना चाहिए। लोगों के दुख दर्द को देखते हुए अब उनकी पार्टी बनेगी। तो पार्टी बनने से पहले ये देश में पहला आदमी है, जिस तरह से महात्मा गांधी आंदोलन में अकेले खड़े थे, ठीक उसी तरह से हमारे प्रशांत किशोर जी जो हम लोगों के लीडर हैं, वो गांव-गांव में पूरे बिहार के सभी गांवों में ये कार्यक्रम चल रहा है और लोगों की दुख तकलीफ को समझ रहे हैं कि लोगों को क्या समस्या है। इस समस्या के लेकर के पहले संगठन तैयार कर रहे हैं, उसके बाद उनकी पार्टी बनेगी तो लोगों से आशीर्वाद लिया जाएगा कि हमने आपके दुख दर्द को सुना है, समझा है, उसके बाद हम पार्टी बना रहे हैं, उसके बाद विचार आपको करना है। दिलीप कुमार माझी, पूर्व जिला पार्षद सीवान सदर। तारीख में प्रशांत किशोर जी का जो पैदल यात्रा चल रहा है, जैसा कि देखा जा रहा है कि एक नेता जो होता है घर में बैठ करके कुर्सी तोड़ता है और प्रशांत किशोर जी के पैरों में छाले आ गए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भी तो कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए आप, ये तो बात पूरे बिहार की जनता को समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान के पहला एक लौता नेता है जो पार्टी बनाने से पहले हर गांव में, पंचायत में पैदल यात्रा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से आज 11 महीना से लगभग वो पैदल चल रहे हैं और उसके बाद पार्टी का गठन होगा। तो देखिए कि पैदल क्यों चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं कि जनता की समस्या क्या है उसको समझने के लिए जनता से रूबरू होकर उनसे बातें करते हैं कि समस्या बेसिक है क्या। जब तक हम समस्या को नहीं जानेंगे तब तक हम उसका समाधान क्या करेंगे। जो आदमी गरीबी को नहीं देखा है तो गरीबों के बारे में कैसे योजना बना सकता है। तो निश्चित तौर पर नीचे पहुंचकर इस गरीबों को देख रहे हैं, गरीबों से बात कर रहे हैं, इनकी समस्या क्या है। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने जब अब तक जो घूमा उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी समस्या जो बिहार की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। यहाँ से लाखों लोग पलायन करके दूसरी जगह चले गए। रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं। यहाँ रोजगार नहीं है बिहार में। जो उद्योग धंधे थे इस सरकार ने, आपके नीतीश कुमार और लालू यादव सरकार ने 35 सालों में, आप देखिए, आप सीवान में 3 चीनी मिल था, तीनों चीनी मिल को बंद कर दिया। बंद के साथ साथ जमीन को प्लॉटिंग करके किसी और के नाम से अलॉट कर दिया। जाहिर सी बात है, एक चीनी मिल होता है तो हजारों लोगों के रोजगार मिलता है,
हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। आज सीवान में 3 चीनी मिलता है, एक स्पिनिंग मिल था, सूता फैक्ट्री था, इन सबको बंद कर दिया गया। तो आप बताइए रोजगार कहाँ से मिलेगा? बिहार की जनता को क्या चाहिए? यहाँ की जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बुनियादी चीज़ सरकार यही है। लेकिन आज के यहाँ नेता जो है, आज की जो सरकार है वो कहती है रोटी कपड़ा और मकान। क्या भीख चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान 5 किलो अनाज के बदले 4 किलो अनाज देते हैं आप। ये भीख कब तक चलेगा? लेकिन फ्री दे रही है सर। कुछ भी दे, फ्री का भीख फ्री मिलता है। तो भीख से आदमी का उन्नति नहीं होगा, परिवार नहीं सुधरेगा। फ्री का आप एक बार उनको शिक्षा दे दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे वो। जब एक बार शिक्षित हो जाएगा, जब एक बार एजुकेशन आ जाएगा, जब एक बार टेक्निकल एजुकेशन आ जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन उनके पास आ जाएगा, निश्चित तौर पर वो खुद जॉब कर लेंगे, खुद उनको नौकरी मिल जाएगी, खुद वो अपने परिवार के लिए मजबूत हो जाएंगे। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? इस बैठक का ये उद्देश्य है, प्रधान जी जो विचारधारा है, यही विचारधारा को गांव-गांव तो पहुंचाना है, पंचायत वाज पहुंचाना है। आज बैठक में 10 पंचायत के लोग लगभग जुटे हैं, बहुत खुशी हुई। 18 पंचायत है सीवान सदर में। निश्चित तौर पर अगले बार फिर सभी लोग सभी साथी मिलकर कोशिश होगा कि 18 पंचायत की एक बैठक करें और प्रशांत जी के विचार को गांव-गांव तो पहुंचाएं। इंतखाब अहमद, अध्यक्ष जनसुराज सीवान। जी सर, इस बैठक में क्या हुआ? गठन आज गठन क्या जनसुराज के माध्यम से? जनसुराज के माध्यम से यहाँ सीवान प्रखंड की प्रत्येक पंचायत में संगठन खड़ा करने की योजना तैयार किया गया। ये कैसे पूरे प्रखंड में जनसुराज के संगठन मजबूत होगा, जो बूथ स्तर तक पहुंचेगा और माननीय प्रशांत सर जी का विचारधारा को उन आम जनमानस के पास कैसे पहुंचाया जाएगा, इसीलिए यह बैठक का आयोजन किया गया था। राम दुलार वर्मा, जिला पार्षद सह संयोजक जनसुराज अभियान समिति। जनसुराज की इस बैठक में जैसा कि कहा जा रहा है कि बिहार खोखला हो गया है और प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, बिहार को सुधारने और संवारने का काम कर रहे हैं। जैसे लोगों की सोच जो है जो झिझक चुकी है, जो जनता है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वैसी जनता हो गई है। उसको चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार। तो इस शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पे कोई नेता बात नहीं करता है, जैसा कि प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं कि हम बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देंगे। तो क्या हो सकता है? एकदम हो सकता है। उनके विचारधारा से जुड़े हुए सारे लोग यहाँ आए थे, आकर के उन्होंने अपना भागीदारी सुनिश्चित कर दिया है। आकि जो है कि शिक्षा व्यवस्था जितना चौपट हो गया है, उन्हीं के हाथों के मजबूत करने से शिक्षा भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा और रोजगार भी होगा। मेरा नाम हुआ अमरनाथ कुशवाहा, सीवान सदर के प्रखंड अध्यक्ष हुए। इस बैठक के जी सर क्या कहेंगे? आज सीवान जिले के यहाँ पर बैठक हुआ था जनसुराज को लेकर के। इस मीटिंग में क्या हुआ? कैसे पार्टी को गठन किया गया? क्या यहाँ पर बातचीत हुई? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि सबको पता है कि मैं भी अपने विचार को बता रहा हूं कि सब लोग चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा कि अच्छे और सच्चे को। जहां देश के तमाम नेता ऐशो आराम एसी में बैठकर राज भोग कर रहे हैं, वहाँ हमारे प्रशांत किशोर जैसे लोगों का सोच है कि हम क्यों न जनता की समस्याओं को पहले सुने, उनसे परिचित हो और कहाँ कहाँ इस बीमारू प्रांत को अच्छे बनाने की जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको रीड कर रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं और वहाँ से उनका सोच है कि उन लोगों को निकाला जाए जो देश की समाज की ईमानदार, कर्मठ और जुझारू लोग हैं, ताकि देश को भी बढ़िया बनाया जाए। जब तक नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, हमारा देश, हमारा समाज, जिस तरह से मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, ट्रेन का ड्राइवर नहीं होगा तो ट्रेन में बैठे हुए सब लोगों की जान की खतरा उससे बना हुआ है। उसी तरह जब तक नेतृत्व अच्छा देश हाथ में नहीं जाएगा, अच्छे लोग नहीं आएंगे। इसीलिए सही सोच, सामूहिक प्रयास और सबसे अच्छे समाज का निर्माण होगा। मैं अवधेश यादव, जिला सीवान। क्या कहना चाहेंगे सर? सीवान जिले के जनसुराज के माध्यम से आज बैठक हुआ। आज बैठक हुआ जो है सीवान सदर का प्रखंड का जो है पचलखी पंचायत, इसमें जनसुराज का जो है सारा मिशन जो सारे लोग संगठन में विस्तार हुआ। एक एक आदमी जुड़ रहे हैं, अगला प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जन जन तक पहुँचें और
प्रशांत किशोर के चले तो सही लोग, सही सोच, सही सामूहिक प्रयास, सही लोग आएंगे, सही सोच होगा, सामाजिक प्रयास होगा तो जन स्वराज को विस्तार होगा, सुंदर राज्य बनेगा। नरसिंह चौहान अनुमंडल अध्यक्ष, घर उखई। जैसा